जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब। जनरल साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू डॉक्टर कमर चीमा। आपके प्लेटफॉर्म आकर मुझे अच्छा लगता है, मैं भी कुछ सीखता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। हम सीखते हैं एज़ अ स्टूडेंट सर। जनरल साहब आप ने तकरीबन 40 साल आर्मी में सर्व किया है, इंडिया के डीजीएम हो रहे हैं और ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कि आपको सुने और आपसे जानें। इसीलिए सर मैंने आपसे आज रिक्वेस्ट की कि रिसेंटली सर हमने देखा है कि इंडिया ने 10,000 जो सोल्जर्स हैं वो चाइनीज़ बॉर्डर पे भेजे हैं। लेकिन साथ में सर हमने ये भी पढ़ा कि जो 21 जो राउंड्स हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी के, वो भी फेल हुए हैं। सर, हाउ डू यू सी दिस? फॉर मी एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड इन मेरी अंडरस्टैंडिंग में। ज़रा हमें बताएँ कि क्या इज़ इट अ नॉर्मल या क्या समझते हैं कि ये वाक़ई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है दैट द मिलिट्री डिप्लोमेसी व्हिच इज़ कंटिन्यूड टिल 2020 और लेकिन इट हैज़ फेल्ड और if it is going on, it's going with a very slow pace, and then India had to send another 10,000 soldiers. So, what is the significance of that, sir? दो दो उसमें सवाल हैं। एक तो जो आप बोल रहे हैं कि फंडामेंटल डिप्लोमेसी फेल हो गई इंडिया चाइना की 21st राउंड ऑफ कोर टॉक्स है नॉट यील्डेड रिजल्ट्स। आई विल नॉट कॉल इट अ फेलियर। डिप्लोमेसी में क्या होता है कि जब तक हम बात कर रहे हैं देयर इज ऑलवेज होप फॉर रिकंसिलिएशन। अगर आप देखें कि 2020 से अब तक 21 राउंड ऑफ टॉक के हुए हैं, इसमें हमने 4 जगह रिजॉल्व कर दिया है आउट ऑफ 6। पेंगोंगसो में कर दिया रिजॉल्व, ठीक है ना? गलवान में रिजॉल्व कर दिया है, हॉट्स में रिजॉल्व कर दिया है और एक और जगह रिजॉल्व करा है। हाँ जी, 4 जगह रिजॉल्व हो गया है। 2 जगह बची हैं बाकी जो रेज़ोल्यूशन की, जो हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टेटस को एंथे एज़ ऑफ 4th ऑफ मई 2020 वो होना चाहिए, ठीक है? चाइना का डिफरेंट परसेप्शन, तो प्रॉब्लम्स तो हैं, ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट एज़ लॉन्ग एज़ वी आर टॉकिंग देयर इज़ ऑलवेज़ होप फॉर रिकंसिलिएशन। और चाइना के साथ जब भी हम बात करते हैं और मैंने देखा है कि और पढ़ा भी है, जब भी चाइना ने नेगोशिएट करा है, उनके नेगोशिएशन प्रोसेस बड़े लंबे चलते हैं। इवन जब हमारी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती है, नॉर्मल मीटिंग्स जो होती है बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में, एंड आई एम पार्ट ऑफ इट, यू विल नॉट बिलीव कि हमारी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग 8-8 10-10 घंटे चलती है। इवन कोर कमांडर टॉक चलती है 15-15 12-12 15-15 घंटे चलती है, ठीक है ना? तो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। एंड मैं इसको एक पॉजिटिव आउटलुक देना चाहूंगा। टॉक्स हैव नॉट फेल्ड, टॉक्स आर कंटिन्यूइंग एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड वी आर टॉकिंग टू ईच अदर वेरियस लेवल्स एक्चुअली। एंड यू सी द ट्रेड हैज ग्रोन। ट्रेड तो हमारा बढ़ता जा रहा है। मतलब आई थिंक देयर आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट इट इज ग्रोन टू अबाउट 138 बिलियन डॉलर्स। सो ट्रेड इज ग्रोइंग एंड एज फार एज एस्केलेशन इज कंसर्न, आप देखिए गलवान के बाद 15-16 जून 2020 के बाद कोई एस्केलेशन नहीं हुआ, zero escalation. We have had buffer zones, so CBMs have been put in place. However, differences remain. Differences are there definitely. देखिए, China is a bully. अगर वो अब वो बुली आपको करेगा और आप बुली हो जाएंगे तो वो बुली करता रहेगा आपको, Hmm. ठीक है? इट यूजेस व्हाट आई से शार्प पावर, नॉट स्मार्ट पावर। You know, world talks of soft power, hard power, smart. China uses sharp power, whether you are with me or you are against me. ठीक है? So China की philosophy है, and I don't think that the talks have actually failed. As long as we continue to talk, and we are talking at various levels, at the political level we have spoken, the diplomatic level we have spoken, WMCC में बात हो रही है, military level में बात हो रही है। अगर कोर कमांडर नहीं, हमारे 5 पॉइंट्स और भी हैं जहाँ पर हमारे बीपीएम में हैं, जहाँ पर बॉर्डर पर्सन मीटिंग पॉइंट्स हमारे और जगह भी हैं। इट्स अ 3-4 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। ये नंबर एक। नंबर दो, आपने बोला 10,000 हमने आगे भेजे हैं। देखिए, इंडिया ने शुरू से फ्रॉम मई ऑफ 2020 वी हैव बिलीव्ड इन इक्विटेबल एंड प्रोपोर्शनल डिप्लॉयमेंट, जिसको हम सीधे लगे मिरर डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये मिरर डिप्लॉयमेंट है। अगर वो ट्रूप्स बढ़ाएगा, हम भी ट्रूप्स बढ़ाएंगे। हमारी पास बहुत बड़ी फौज है, मतलब फौज की कमी नहीं हमारे पास। एंड हमारे जो एडवांटेजेस है, देखिए हमारे एडवांटेजेस क्या है। हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, हमारे मेन लैंड के बिल्कुल साथ लगते हैं। कहीं भी चले जाइए विद इन, मतलब फ्रॉम द प्लेन्स 100, 150, 200 किलोमीटर हम बॉर्डर एरिया में पहुंच जाते हैं। वो उनका तो मेन लैंड 2000 किलोमीटर पीछे है। Hmm. और हमारी और एडवांटेज, जो एक मेजर एडवांटेज है हमारे पास, other than that our soldiers 7 decades we've been there, battle hardened है, combat rich है, because वो तो डिप्लॉयड नहीं होते थे। हमारे जो लोग हैं वहां पर बॉर्डर एरियाज में, वो हमारे साथ हैं, दे सपोर्ट अस। वही हमारा सामान ऊपर लेके जाते हैं, वही हमारे आईज एंड ईयर्स हैं।
And I respect those people of Ladakh and Arunachal and Sikkim. I have served, fortunately, I have served all along. ठीक है ना, लद्दाख में भी, सिक्किम में भी, अरुणाचल में भी. और जो वहाँ लोग हैं ना, आपको मैं मेरे कभी ना रोम ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे आपको? उनके खुद कुछ नहीं होता है और फिर भी हमारे सामान लेके ऊपर चढ़ेंगे और जिस तरह से हमारी हौसला वो करते हैं. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन देम एंड देयर इज अ absolutely great mix between the two. So we are not really concerned about high altitude. और जो आप बोल रहे हैं 10 सर, अभी देखिए 10 जो अभी हमने जो अभी न्यूज आपने सुनी, कोर हेडक्वार्टर जो खड़ा कर रहे हैं सेंट्रल सेक्टर के लिए, ये तो रिकमेंडेड 2016 शिकेटर कमेटी की है. मैं भी उसका पार्ट था. तो इट इज नॉट न्यू. 2016-17 में ये तब की रिकमेंडेशन है. सो अपग्रेडिंग योर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. ये नहीं कि आपने एक बार फौज खड़ी कर दी और खत्म हो गई कहानी. You have to review it because you have to be future ready. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो अभी मैं फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड इफ वेदर द अटैक कम्स फ्रॉम लैंड, एयर और सी. But there are people who believe that the Chinese will not attack from the land, air, or sea. They may attack through cyberspace or in the electromagnetic spectrum. Do you think कि ये जो, because at the end of the day जो आपका एडवर्सरी है वो आपको वहाँ हिट करना चाहता है where you are not strong, where you are weak. डेफिनेटली ये एक होता है चीज़ों. सो डू यू थिंक कि ये जो एक ऑल्टरनेट ये चीज़ डेवलप हो रही है, या कि द स्ट्रेटेजिक जो माइंडसेट है इंडिया के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर या पॉलिटिकल क्लास के अंदर वो फिक्स हो चुका हुआ है इन्हीं के जी अटैक सिर्फ यहीं से आना है? ठीक है, ऐसा नहीं है. वी आर प्रिपेयर्ड इन ऑल डोमेन्स. ठीक है, अभी वी विल नॉट मैच देम इन ऑल डोमेन्स बट वी आर प्रिपेयर्ड इन ऑल डोमेन्स. और मैं ये भी आपसे, मतलब आप तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, यू ट्रैवल ऑल ओवर एंड पार्ट ऑफ थिंक टैंक, मेनी थिंक टैंक्स. व्हाट इज चाइना स्ट्रेटेजिक इंटेंट? वो देखना पड़ेगा. इंटेंट कैन चेंज, कैपेबिलिटीज डोंट चेंज, बट चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है? व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इंटेंट? देयर लॉन्ग टर्म इंटेंट इज फॉर अ बाइपोलर वर्ल्ड. दे आर गोइंग टू चैलेंज यूएस फॉर अ बाइपोलर वर्ल्ड. है ना? अगर आप अभी देखें जो चाइना कर रहा है, इट इज नॉट इंडिया व्हिच इज, इंडिया को कंटेन करना चाहता है वो. डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट. कंटेनमेंट ऑफ इंडिया इज डेफिनेटली देयर. बट इफ इट गेट्स इन्वॉल्वड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, आई थिंक चाइना विल लूज. चाइना एम इज वेरी क्लियर. ठीक है, मैं तो ये कहता हूं जो चाइना ने अप्रैल मई 2020 में किया, इट्स अ चाइनीज हिमालयन ब्लंडर. China would have loved to have a, if not a pro-China India, it would love to have a neutral India. So India is a regional power. आप उसको तो ग्लोबल लीडर हैं, उसको तो मना नहीं कर सकता कोई भी ना. We have a strength today which we didn't have earlier. So China, if it challenges the US for the pole position, which it is challenging already, it would need a a neutral India, if not a pro China India. अभी आपने एंटी चाइना इंडिया कर दिया है. ठीक है, हम सब तो थिंकर्स हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे 660 मिलियन यूथ हैं, दो 62 वाज फॉरगॉटन. 62 तो भूल गए थे. हम सब बच्चे थे तब, भूल गए 62 को, बिकॉज़ वी आर ग्रोइंग विद चाइना. उसके बाद 660 मिलियन जो यूथ हैं वो तो अभी एंटी चाइना हो गए. तो आई थिंक इट वाज चाइना's हिमालयन ब्लंडर एंड आई डोंट थिंक दैट चाइना विल लाइक टू go have a conflict in India. But if we are not prepared, yes, definitely. आपकी बात में बिल्कुल सही है. अगर हम तैयार नहीं हैं तो इट बी अ मल्टी डोमेन. इट कैनॉट, चाइना कैनॉट से कि मैं इतना करूंगा नहीं करूं. एस्केलेशन कंट्रोल इज नॉट इन चाइना's हैंड आल्सो. एस्केलेशन कंट्रोल तो कहीं भी हो सकता है ना. तो वो चाइना द पावर, वी डोंट वांट टू गो टू वॉर विद चाइना. चाइना डजंट वांट टू गो टू वॉर विद अस. So why should we with but if we are not prepared, yes, I agree with you totally. If we are not prepared, if we are not strong enough, if we show weaknesses, yes, China will dominate us. But we are prepared. Fortunately, we are prepared. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारे डिप्लॉयमेंट देखिए, हमारी स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग देखिए. एंड चाइना ने पहली बारी, इवन गलवान में भी देखिए, 20 सोल्जर्स हमारे, इंक्लूडिंग अस्सियों, उनके 43 बाय ऑल काउंट्स. अगर हम वो नहीं करते ना तो बहुत सारे गलवान होने थे. पिछले 4 साल में, 3.5 साल में भी एक भी गलवान क्यों नहीं हुआ? तो they don't want escalation also. That's my point. But we will have to be prepared. बिल्कुल सही सर, आपने कहा कि फॉर द बाइपोलर वर्ल्ड वो नहीं चाहेंगे एस्केलेशन हो. लेकिन सर आपने जो भी बात की है कि
ये बताइएगा कि 2020 के बाद क्या इंडिया के अंदर एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आई है कि वी हैव टू मूव ऑन, बिकॉज एक शायद ये कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर ये सोच थी कि शायद हमें मिलिट्री जो है एडवांसमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, इस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल पावर हैं, आगे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आत्मनिर्भर भारत यानी इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन आप समझते हैं कि ये 2020 के बाद एक बिल्कुल 180 डिग्री की शिफ्ट आई है इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर कि नहीं अब डिफेंस इक्विपमेंट करें, मतलब इसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया। एक तो ये बात, और दूसरा जो आपने सर अभी बात की है कि क्या इंडिया इज ऑलवेज वेरी सॉफ्ट ऑन चाइना। डॉक्टर जयशंकर कई दफा कह चुके हैं मेरे से इतनी हमसे इतनी बड़ी ताकत है। सो डोंट यू थिंक द ओनली एस्केलेशन इज इन द हैंड्स ऑफ चाइनीज, नॉट इन इंडिया? बिकॉज हमने कभी देखा नहीं है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप चाइना के बारे में कोई कमेंट्स करती हो। वो पाकिस्तान के बारे में कमेंट तो करेंगे खुल खिला के, लेकिन इंडिया चाइना के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। सो एस्केलेशन इज ओनली विद देम एंड इंडिया इज ऑन अ पाथ फॉर प्रिपरेशंस एंड इन चीज़ों में है। आपके दो पॉइंट्स हैं इसमें, दो क्वेश्चंस हैं। एक ही, पहले हम देखिए, पहले हमारे जो इंडिया चाइना जो रिलेशंस थे, स्पेशली जो बॉर्डर रिलेशन, वो अच्छे थे। लास्ट शॉट इन एंगल फायर्ड ऑन 25 अक्टूबर 1975। उसके बाद हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गलवान तक, गलवान के बाद भी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो एंड देन वी हैड वेरी गुड रिलेशंस विद चाइना, पॉलिटिकल रिलेशंस। वुहान हुआ, महाबलीपुरम हुआ, the prime minister of India and the president of China met about 18 or 19 times from 2014 to यस, 20 to 2020। 2020. ठीक है, हाँ। so that is 3 times a year, that is every quarter they are meeting. So that was the growing relation. You were part of BRICS also, you were part of RCA also, RIC also. तो ये देखे ना, तो कितना वो था। And suddenly when these things have changed, we have done strategy rebalancing. It is not that we are not prepared. जो हमारा जो माउंटेन स्ट्राइक कोर था, जिसको माउंटेन स्ट्राइक कोर बोलते हैं, दैट वाज सैंक्शन इन 2013। आई वाज द डीजीएम ऑफ दैट टाइम। इट इज नॉट दैट, सी, नेशंस का जो है इंटेंट कभी भी चेंज हो सकता है, स्ट्रेटजी इंटेंट, कैपेबिलिटी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। अगर आप कमजोर हैं, आप गांव में भी कमजोर हैं, तो आपको सब आगे पीटेंगे। तो ये तो कोई नई बात तो नहीं है। सो वी इट इज नॉट दैट वी वर डिफेंडिंग चाइना। अगर आप देखें 2010 में भी हमने 2 डिवीजन रेस कर दी चाइना बॉर्डर के लिए, दो रिलेशंस वर गुड। So the point was the pace of preparation, the impetus. It is not that they have. It is the impetus which has been given by the situation along the LAC, impetus to us, and that is why we are today where we are. And मैं तो कभी-कभी thank you China बोलता हूँ. It has woken us up. आपने पहले ठीक भी है, कहा था ये। पहले भी कहा था आपके, थैंक यू चाइना, यू वोकन अस अप। वी आर अ बिग नेशन, वी आर कंपीटिंग प्राइवेट नेशनल लेवल। देखिए हमारे 140 करोड़ लोग हैं, उनकी वेलबींग देखनी है हमने, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर्स हैं। तो इट इज नॉट दैट ओनली मिलिट्री, वी हैव टू बी बैलेंस्ड ऑल ओवर। मिलिट्री इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट, सो वी विल ऑलवेज बी शॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड जहां पहले कटौती होगी, तो पहले कटौती सिक्योरिटी में होगी, डेवलपमेंट कटौती नहीं कर सकते ना, तो एंड राइटली सो। But then it is dictated by the security scenario, and no one knows the security scenario better than you. चाइना जो कर रहा है, तो सिक्योरिटी सिनेरियो बदली हो गया, तो हमने बदली कर ली अपनी प्रायोरिटीज। टुडे वी आर प्रिपेयर्ड, and we are prepared in all domains. Let me show you that we are fully prepared in all domains. We understand China's the three warfare strategy. We understand their strategy of military diplomacy, wolf warriors, military operation. ठीक है, वो हम समझते हैं, हम भी पढ़ते हैं। वो चाइना के, हम ये भी सोचते हैं कि चाइना के वो जो 6 wars थी चाइना की जो उन्होंने दी है, the China talks of 6 wars, and only third war is with India. The first war is unification of Taiwan, then was partly islands, outer Mongolia, it is South China Sea. India तो उनके प्रायोरिटी में नहीं है अभी, ठीक है ना। So that is, it is not that China has got only, like India has got 2 adversaries, China has got many adversaries. अभी अगर यूएस वाले जो जॉइंट एक्सेस कर रहे हैं 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम चाइना, यू थिंक इट इज नॉट शेकिंग अप चाइना? सर ये कहा मैंने, शायद पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो 10,000 फौजी हैं इनको पाकिस्तान बॉर्डर से मूव किया गया टू द चाइना बॉर्डर। आपके माइंड में क्या है, इंडिया क्या सोच रहा है? क्या
पाकिस्तान कभी अब उस पोजीशन में नहीं है कि वो एस्केलेशन कर सकता है? थ्रेट अब कम हो गया है, S-400 डिप्लॉय कर दिए हैं, या ड्रोन्स आ गए हैं इंडिया के पास कि अब एरियल सर्वेलेंस ज़्यादा कर रहे हैं. सो द माइंडसेट इन इंडिया कि भाई वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम LOC और फ्रॉम द पाकिस्तानी बॉर्डर टू चाइनीज बॉर्डर, ये जो सोच है, ये आप यू हैव बीन DGMO, आपने सारी बातें इस हवाले से सोचते रहे हैं. आपको लगता है कि द थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तानी साइड इज लोअर्ड, कम हो गया है, और हमें वी हैव टू लुक एट द अदर साइड, दैट इज व्हाई जो फौज है उधर मूव की जा रही है? पहली बात तो आई डोंट थिंक एनी फौज इज मूव्ड 10,000 ट्रूप्स जो है वो 10,000 ट्रूप्स बहुत होते हैं. It's nearly a division that it is moved from one border to the other border. I don't think so. ठीक है, and that's not the right time to move in any case. We are still into February, March. हमारे पासेस भी थोड़ा लेट खुलते हैं. तो ये आपको जो फिगर कहाँ से मिली, इनपुट कहाँ से, मुझे पता नहीं है. जो मैं जानता हूँ कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. प्लान्स तो जरूर है हमारे, मतलब ये ब्लूमबर्ग का नहीं शोर मचाया हुआ है. हाँ जी, किसने शोर ब्लूमबर्ग मचाया? ब्लूमबर्ग ने वही ब्लूमबर्ग की शब्द. क्या बात कर रहे हैं? ब्लूमबर्ग की बात मत करिए. एक रूसी का आर्टिकल आया, ये आपने पढ़ा होगा, वो जहाँ वो बोल रहा है कि इंडिया विल वांट कैप्चर खुजरे पास. अरे यार, खुजरे पास कहाँ पर है? 1140 किलोमीटर है काराकोरम पास से. ठीक है. एंड दीज आर आर्मचेयर स्ट्रेटजिस्ट हैं जो आपके से प्रैक्टिकल नहीं है ये, जो ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं. मतलब आई डोंट थिंक ब्लूमबर्ग को कहाँ से इंटेलिजेंस मिली मुझे तो पता नहीं है. 10,000 ट्रूप्स मूव करना कोई आसान थोड़ी, 10,000 ट्रूप्स मूव करना किसी को पता ना लगे. नहीं, उस पे वो एंड चाइनीज व्हाई फॉरेन शुड, ऑफिस ने, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, उस नहीं पे बोलिए चाइनीज बोलिए. फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट भी जारी कर दी ऑन दिस, इसके ऊपर. हाँ तो ठीक है ना, वो ब्लूमबर्ग तो करते हैं. तो जब चाइना मूव करती है तो हमने तो कुछ नहीं बोला. चाइना अपने अपनी तरफ मूव कर रही है, हम अपनी तरफ मूव कर रहे हैं. इट इज माय राइट टू मूव व्हाटएवर आई वांट टू डू. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इफ यू वांट पीस, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर. राइट, वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस. लोग बड़ा सोचते हैं, हर एक जगह सोचते हैं. मैं बताऊं, ये फौजी है ना, सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं. फौजी लड़ाई नहीं लड़ती, सॉरी. वी इंश्योर पीस, हाँ, सही कह रहे वी इंश्योर सिक्योरिटी. ठीक है ना. हैं. अगर जरूरत है तो मूव करेंगे, क्यों नहीं करें. हमारे ट्रूप्स हैं, हमारा एरिया है, टेरिटरी हमारी है, हमारी टेरिटरी इंटीग्रिटी है. एंड अगर वो करेंगे तो लाइक आई सेड, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट चलती रहेगी. एंड इफ वी नीड टू डू मोर, वी विल डू मोर. वी हैव टू डेट अ चाइना एग्रेसिव बिहेवियर, हमें कोई शक नहीं है उसमें. हाउ वी डेट अ चाइना एग्रेसिव बिहेवियर? बाय डिफेंडिंग द LAC. एंड देयर आर अदर मीन्स ऑफ डूइंग इट आल्सो. एंड वी हैव टू डेट अ चाइना एग्रेसिव बिहेवियर. अच्छा सर, मूविंग ऑन, ये जो रिसेंटली एक चला था कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की तरफ जाना है ताकि एक जॉइंट फोर्स हो, सिनर्जी हो, और इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन somehow it is being seen के it is not operational and it's taking lot of time. ऐसा क्या है कि नहीं ऑपरेशनल हो सके, या ऐसे क्या है कि वो जॉइंटनेस अभी नहीं आ पा रही, या ऐसा क्या है कि इसमें अभी वो चीज़ क्या इसको, ये जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव को फोर्सेस बैक नहीं कर रही, या कि प्रैक्टिकल नहीं है, या कि डू यू थिंक इट्स ऑन अ प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम? देखिए, इंडिया में खासतौर से आर्म्ड फोर्सेस के लिए वी वेरी स्लो, वेरी स्टडी एंड वेरी श्योर इन व्हाट वी डू. हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें तो वी हैव टू बी प्रेजेंट रेलिवेंट आल्सो. अभी आप चाइना को देख लीजिए, उन्होंने अपनी मॉडर्नाइजेशन करी, उन्होंने अपने थिएटर्स बनाए. देयर वाज अ प्रॉब्लम फॉर अबाउट, एंड द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट बाय द वे. दैट्स माय रीडिंग ऑफ PLA. आई मे बी रॉन्ग टोटली, मतलब आफ्टर अनफॉर्चुनेटली वी रीड PLA थ्रू वेस्टर्न मीडिया. मैं भी वही हूँ. ठीक है ना. तो उनके रोल डेफिनेशन नहीं है अभी तक. It is not easy. This is a long process. It should be thought over. There has to be transition management. ये थोड़ी कल को आपने थिएटर बना दिए. अरे कल को थिएटर मैंने बना दी, but what will happen to that period when the theater becomes fully functional, fully operational? There will be gaps, and that gaps can be exploited. So we are very sure कि what we going to do, how we going to do, when we going to do, and there will be, we are a democratic nation. It is not that वो chief ने बोल दिया हो गया जी. ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ. हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो ठोक बजा के काम होगा, स्टडी काम होगा, स्लो होगा, बट श्योर होगा. एंड थिएटराइजेशन विल हैपन बिकॉज वी आर ग्रोइंग, वी आर ग्लोबल लीडर. वी नीड इट. नॉट ओनली हमारे, देखिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए ना आप. आई वुड नॉट पुट इट MOD वेबसाइट में चाहिए. वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट है, वो कहती है फ्रॉम सुएज कैनाल टू मलक्का स्ट्रेट.
from Central Asian region right up to the equator. मैंने क्या रही थी हमारी MOD वेबसाइट करी, that is our area of influence, that's our area of interest. I have to prepare for that. Why should I be only looking at the two borders or three borders? ठीक है? If we have to protect our interests and assets the world over, then I have to be ready. अगर हमने यूक्रेन से 38,000 ट्रूप्स अपने स्टूडेंट निकाले तो निकाल लें हमको, यमन से निकालने तो निकाल लें, वुहान से निकालने तो निकाल लें, ठीक है ना? तो ये कौन करेगा काम? So we have to build capabilities in keeping with our aspirations as a nation. Today, we have global aspirations. So we have to have the military, because जो essential element national power है ना, diplomatic, informational, military, and economic. So military is part of that. So if you have global aspirations, you have to also make the military that way. But it does not mean कि मैं कल सुबह उठूंगा और मैं बोलूंगा कि थिएटराइजेशन चालू कर दूं, तो नहीं होने वाला. Steady process होगा, systems change होंगे, structures change हो रहे हैं. It is a transformational change which is going to come out. So there will be transition management, there will be inputs, there will be discussions, there will be deliberations, and we will do it. We will do it in a very good manner. अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में हमने देखा कि चाइना एंड मालदीव्स का एक मिलिट्री असिस्टेंस का एग्रीमेंट हुआ. सर, आप सारी बातें इन सब चीज़ों को देख रहे हैं. फिर हमने देखा कि अभी रिसेंटली इंडिया एक लक्षद्वीप में एयरबेस भी वो किया, इफ्तिताह किया, सारा कुछ हुआ. जल साहब, आप क्या समझते हैं, व्हाट मोटिवेटेड बेसिकली मालदीव्स टू मूव अवे फ्रॉम इंडिया एंड गेट क्लोजर विद चाइना? बिकॉज ये जो है कि प्रेसिडेंट मोजू आते ही कहते हैं जी इंडियन सोल्जर्स निकल जाएं, बीजिंग पहुंच जाते हैं, वहाँ जाके एग्रीमेंट करके आ जाते हैं, वहाँ पे लोग आ जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है. सो एक कैलकुलेशन होती है कि भाई इंडिया इज़ एन एमर्जिंग पावर, दे हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द रीजन, नज़दीक तरीन है, हमें बीजिंग से सपोर्ट आने में, इन मॉले से कॉल जाए बीजिंग एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रांसलेशन दिस एंड दैट, एंड साथ ही आपके देखें 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे आपको एक मुल्क मिल जाता है जो आपको आपकी लैंग्वेज भी समझता है, कल्चर भी समझता है, सब कुछ समझता है. But at the end of the day, it's decided it's better to sign a military assistance agreement with the Chinese and completely ignore और कहना कि नहीं भाई निकल जाओ यहाँ से. What do you think, what motivated Maldives to do this and think like this? देखिए, मैं ना पॉलिटिशियन ना डिप्लोमेट, मैं सोल्जर हूँ. मैं सीधी बात करूँ, आई थिंक इट मनी, राइट? चाइनीज मनी, एंड चाइना हैज डीप पॉकेट्स, उनके पैसा है. But Chinese money comes at a great cost. And we all know that. I'm sure even Pakistan understands that, Sri Lanka understands that, Africa understands that, many nations understand that. Chinese money comes at a great, great cost. But Maldives, दो चीजें, internal politics and Chinese money. अगर आप पहले भी देखें, ये पहली बार तो नहीं हुआ, दूसरी भी हो रहा है. They have to understand कि अगर चाइना, Maldives जो है, they need landfill, हर एक चीज, ठीक है, बहुत लो लाइन उनके आइलैंड्स है ना, तो लैंडफिल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं. They don't produce steel, they don't produce anything other than fishery and tourism. तो अगर if they want to get everything from China, landfill also अगर वो चाइना से करवाना तो करवाएं. अभी तो टूडी से जाता है, यहाँ से 550-600 किलोमीटर है. इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. अब मेडिकल केयर के लिए उन्होंने आना है, अभी वो चाइना जाएगा मेडिकल केयर के लिए, इंडिया आना था, अभी तो इंडिया आते थे, एजुकेशन इंडिया आते थे. 5,000 एजुकेशन के लिए इंडिया है. So I don't know. I can't understand when what is actually, and India is one country. In 1988, 3rd November 1988, I was part of the spearhead which rescued the president of Maldives. ठीक है ना, after the coup. मैं तो मतलब पहले वाइज में था, सबसे पहले उतरे थे वहां पर. And India has a record of never ever being occupied. वह Maldives था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था. We came out. We did our job and came out. In Bangladesh, the 10 days are, 16 दिसंबर को हुआ था, but by December end we are all out. Maldives में 3rd November को हुआ था, by 17th November we re-inducted. Sri Lanka again we re-inducted. So we are not a force which goes and occupies. There are a lot of other countries जो जाते हैं तो निकलते नहीं है, बेस बना लेते हैं. हम ऐसे नहीं है. और Maldives को कल को पानी उनको चाहिए था, तो हमने पानी भेजा था. सुनामी में सबसे पहले कौन पहुंचा था? पहुंचे थे वहां पर. So I think Maldives is a nation. They have taken whatever steps they've taken. They've taken in their own interest. But I think their long-term interest, like you rightly said, lies with India, the neighbor, and India has the capacities and capabilities to support Maldives. And I think internal politics उनकी ऐसे है
देखते हैं कहाँ what route it takes. They're a sovereign nation. It is up to them to decide what is सर good वो for them. मैं थोड़े दिन पहले मैं एक कमेंट कर रहा था कि मैंने कहा जैसे इंडिया चाइना के साथ उसकी नहीं लगती तो ही इज ज्वाइनिंग विद द अमेरिकन एंड वेस्ट के साथ जाके बैठ गया है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ नहीं बैठता, अमेरिका के साथ जाके सिक्योरिटी असिस्टेंस लेना चाहता है या एग्रीमेंट करना चाहता है। मालदीव्स ने कहा इंडिया नहीं चाइना के साथ। सो एवरी जो मुल्क है, हर नेशन जो है वो अपने इमीडिएट जो नेबर है उसे निकल के दूर हजारों किलोमीटर दूर जाना चाहता है। चाणक्य ने बोला था योर नेबर इज योर एनिमी एंड योर नेबर नेबर योर फ्रेंड। वो तो बहुत साल पहले चाणक्य ने बोला था। ये ऐसे नहीं, हमारे स्ट्रेटजी लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक थॉट नहीं है, मतलब चाणक्य सेड दिस लॉन्ग इयर्स अगो कि योर नेबर इज योर एनिमी एंड नेबर नेबर योर फ्रेंड। सो दैट इज नॉट एवरीवेयर। रशिया एंड अमेरिका का भी यही हाल, रशिया यूक्रेन का भी यही है। फिर देख लीजिए आप आगे। हमारी यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था, मास्टर्स कर रहा था इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैं चाणक्य अर्थशास्त्र ये पढ़ाया जाता था। स्ट्रेटेजिक थॉट एक सब्जेक्ट होता था हमारा, तो उसमें हम आईआर में पढ़ते थे 2-3, एक आर्म्स कंट्रोल पढ़ते थे, एक स्ट्रेटेजिक थॉट पढ़ते थे। तो ये हमें पढ़ाया जाता था और इसमें बड़े थिंकर्स में थे, उनमें से सारी बातें इनका भी था। सर मूविंग ऑन, सर ये रिसेंटली वी हैव सीन के इंडिया इज़ वेरी एक्टिव इन इंडियन ओशन रीजन। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे है कि फ्रॉम स्विस कैनाल टू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, दैट्स एरिया जहाँ पे हम इट्स अ ग्रेट पावर ऑपरेशन, मतलब बड़ा काम है। लेकिन पिछले कुछ अर्से से देखा है कि इंडिया इज़ वेरी एग्रेसिव, एक्टिव, ऑपरेटिंग इन सो मेनी एरियाज। लार्जली वो कह रहे हैं कि जी हम सोमाली पायरेट से जो है वो बचना चाह रहे हैं और बचाना चाह रहे हैं, सी लेन कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, रेड सी एंड होथीज में वो जो है उनसे भी अपनी, क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट $200 बिलियन की है टोटल जो कि इस खित्ते से निकलती है रेड सी से एंड ऑल दैट। क्या ऐसी वजह है, क्या इंडिया अपनी एनर्जी सप्लाई लाइन को सेव करना चाहता है? इंडिया ने यह महसूस किया है कि to show the Western world and to show the Western powers कि this is the region where we operate, we have to act out, हमें अपने वो कंफर्ट जोन से जरा बाहर निकल के प्ले करना चाहिए। कभी इस शिप को सेव कर रहे हैं, इसको रेस्क्यू कर रहे हैं, और नॉर्मली माजी में इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन इट्स बीइंग सो मच हाईलाइटेड इमीडिएटली। इन योर पॉइंट व्हाट इज द माइंडसेट? ऐसा क्यों है? क्या ये ऑब्वियसली जेन्युइन इस तरह की, हमारी नेवी कहती है जी इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स तो आती रहती हैं, सब नेवीज को आती हैं, बट इंडिया जो है वो बहुत जो है ना वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं उन, हाँ वो कर रहे हैं। सो व्हाट्स द रीजन आपके ख्याल में, क्या है ऐसा व्हिच मोटिवेट्स इंडियन नेवी टू डू दिस? स्कूल में कभी तो स्कूल की पढ़ाई याद रहती है। मैं तो वैसे एक नालायक स्टूडेंट था, तो तब सर पढ़ा था मैंने नालायक। ना। तो कहते हैं ना विच इज द बिगेस्ट पेनिनसुलर इन द वर्ल्ड, तो हम बोलते हैं इंडिया। सो इंडिया इज अ पेनिनसुलर नेशन, आवर इंटरेस्ट लाई देयर। मतलब इंडिया का पेनिनसुलर तो नहीं कर सकते ना आप डिनाई। वी वी हैव 1290 आइलैंड्स इन द अंडमान निकोबार। देयर आर extended economic zone. हमारे इंटरेस्ट लाई इन द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। If we don't secure them, how do we secure our trade? How do we secure our oil? How do we, not only us, we have helped out even Chinese ships there. हमने सबको हेल्प करा है वहां पर। We have the capability and capacity, हम हेल्प कर रहे हैं, and we will dominate. ये तो हमारा हमारा राइट है। ये तो we have to protect our own interests. वही तो मैं कह रहा हूँ। What is national security? National security simply put, protecting and projecting national interests and assets. बस इतना ही है national security। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। एंड वी आर डूइंग दैट। हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे एसेट्स हैं, हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। एंड वी आर देयर एंड वी आर देयर फॉर एवरीवन। वी हैव एक्चुअली हेल्प्ड आउट डिस्ट्रेस कॉल फ्रॉम एवरी नेशन। जहां से हमें आया हम कर सकते हैं, हम करा है वो तो ठीक। बट वी डोंट हैव एग्रेसिव डिजाइंस। We only protecting our interests. There are different aggressive designs and securing your own interests. हमने इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे, बट हमारे एग्रेसिव डिजाइन हमने कहीं नहीं दिखाए। अगर आप देखें इवन इन द इंडियन ओशन रीजन, वी हैव नॉट शोन, इवन द क्वाड डज नॉट हैव अ सिक्योरिटी कंटेंट एक्चुअली। ओके, एंड वी वर वन ऑफ द थिंग, वी हैव नॉट, वी लाइक आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो अगर हम अपना राइट, अपना जो अपना राइट है, अगर उसको हम कर रहे हैं, तो एंड वी आर हेल्पिंग आउट अदर्स आल्सो, आई डोंट थिंक एनीवन शुड हैव अ प्रॉब्लम इन दैट। वी हैव नेवर शोन एग्रेसिव इंटेंट्स इन। सर आखिरी क्विक क्वेश्चन ऑन ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर कि सर क्या आप देख रहे हैं कि कोई
अभी फॉर एग्जांपल अभी हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक छोटी सी ट्वीट की, हमारे वजीर आज़म ने भी छोटा सा जवाब दिया जस्ट टू लुक एट के। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मुझे फील हुआ है कि एक अप्रोच बदल गई है, और वो अप्रोच जो है वो ये है कि शायद हमने बहुत ज़्यादा ऑफर्स किए हैं इंडिया को बात करने की, लेकिन दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग अस, दे आर नॉट इंगेजिंग विद अस, दे आर कीपिंग प्री कंडीशंस द वे पाकिस्तान कीप्स प्री कंडीशंस बाय द वे। ठीक है, सो आपको क्या लगता है, वेयर डू यू थिंक इंडिया में भी नई गवर्नमेंट आ रही है, डू यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटीज टू मूव ऑन, या कि जैसे डॉक्टर जयशंकर बड़ी टफ लाइन लेते हैं, बड़ा एक बोलते हैं, और दैट स्ट्रैटेजी और दैट वो चलता रहेगा, एक हार्ड लाइन ही रहेगी, या कि आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मूव ऑन हो सकती हैं एज बोथ गवर्नमेंट्स हैव अ फ्रेश मैंडेट? हमारा तो चलो जैसा भी है, लेकिन इट इज़ अ मैंडेट डेफिनेटली। नहीं, यू आर द पाकिस्तान एक्सपर्ट, मैं तो सीखता हूँ आपसे, मैं तो आपके हर वॉच करता हूँ और पढ़ता हूँ जो आप लिखते हैं, तो बट द आई थिंक फैक्ट रिमेन्स कि हमारे जो प्री कंडीशंस जो है बड़े सिंपल सी प्री कंडीशन है टेररिज्म के ऊपर, टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना। सो आई एंड इट्स अ गुड थिंग आवर प्राइम मिनिस्टर एज अ स्टेट्समैन उन्होंने रीच आउट किया आपके प्राइम मिनिस्टर को, दैट राइटली सो नेबर्स हैं हम, वो तो ये थोड़ी हमारी कुट्टू डिप्लोमेसी की जिंदगी भर चलती रहेगी, है ना। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब दिया, वेरी गुड, दैट्स अ गुड बिगनिंग, लेट्स लुक एट द पॉजिटिव्स, बट द फैक्ट रिमेंस हमारे कंसर्न्स तो एड्रेस करने पड़ेंगे। अगर जब तक हमारे कंसर्न्स एड्रेस नहीं होंगे, और देखिए टर्मोइल भी है, तो एक जगह तो नहीं है ना। तो अगर अभी के प्राइम मिनिस्टर ने भी कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दे दी, तो आई वी अंडरस्टैंड दैट्स फॉर पॉलिटिकल कंपल्शन, पॉलिटिशियंस ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते, बट समहाउ इफ यू टुडे हु इज सफरिंग मोर, आई थिंक मतलब आई एम नॉट हियर टू लेक्चर यू, आपका इंटरेस्ट आपको ज्यादा पता है, मैं नहीं किसी को लेक्चर देने वाला, लेकिन अगर इफ यू वांट टू रीच आउट टू इंडिया, इट इज नॉट रियली टॉक्स, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एन ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। बहुत बारी हो चुका है ये, यू नो, मुंबई अटैक के बाद भी मुंबई, देखिए हमारा कंपोजिट डायलॉग चलता था, एट एट कितना बढ़िया था कंपोजिट डायलॉग, सीबीएम चलते थे पूरे, उस टाइम में मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर में था, बड़ा अच्छा लगता था, बातें करते थे, डेलीगेशन जाती थी, बात करते थे। देन 2008 हैपेंड, देन 2016 हैपेंड, उसका पुलवामा हो गया, उड़ी हो गया, मतलब द पॉइंट इज देयर, सम एंड हैज टू बी देयर ना, एंड स्टेट, तो वो देखिए आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेट्स सी सर क्या होता है और कैसे चीज़ें। आई होप देयर आर अपॉर्चुनिटीज, न्यू हाँ, गवर्नमेंट्स, देखिए आई होप बिल्कुल सो। होंगी सर, इंशाल्लाह उम्मीद तो है, अपॉर्चुनिटी ज़रूर होंगी। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स थैंक ऑलवेज यू वेरी प्लेजर। मच डॉक्टर चीमा, ऑलवेज ग्रेट टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म, बड़ा अच्छा लगता था बात करके, बहुत सारे जब जो मैं इजी इजी फ्लोइंग कन्वर्सेशन होती है हमेशा। बहुत सारे सवाल जो मेरे दिमाग में होते हैं, मैं बहुत सारी जगहों पे बोल रहा होता हूँ, वो मैंने सारे दोबारा आपसे पूछे हैं फॉर मेरी ओन क्लैरिटी के लिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक लाइंस में सोच रहा हूँ या नहीं। सो एंड फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल।